हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज आपका 12 मई और आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको जो है डेली का हेडलाइंस जो है वो मिल जाएगा हमारे वेबसाइट पे। तो चलिए देखते हैं, ये जो पीडीएफ है वो भी आप जो है मेंबरशिप अगर लेते हैं वेबसाइट में तो आप ये बहुत ही आसानी से जो है वो आप डाउनलोड कर पाएंगे और एक्सेस कर पाएंगे, और बाकी तो न्यूज़ है आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा। सो ओवरऑल अगर हम मार्केट को देखें सो मार्केट हैज़ बीन क्वाइट, आई वुड नॉट से स्टेबल, बट मोरलेस हमें पता है कि भाई मार्केट अभी इसी तरीके से जाएगा अभी, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का आपका बोल सकते हो कि काइंड ऑफ सेमी वॉर चल रहा है। ठीक है, यहाँ से गोले फेंके जा रहे हैं, वहाँ से गोले फेंके जा रहे हैं, तो उसको एज सच क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से गवर्नमेंट उसको हैंडल कर रहा है, विच आई रियली अप्रिशिएट, कि आप ऑल आउट वॉर पे नहीं जा रहे हो। बिकॉज ऑल आउट वॉर पे जब भी जाते हो तो फिर आपका क्या है, पूरा नेशन में जो है आपका इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया जाता है, और इससे इसमें क्या होता है कि कैपिटल जो है वो भागता है, जो लिक्विड कैपिटल है वो आपका भागता है, वो हम नहीं चाहते। और इसके वजह से जो है आपका अभी फुल स्केल अभी वॉर डिक्लेयर नहीं हुआ, अभी ये आपका गोलाबारी चल रहा है। इट्स काइंड ऑफ ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप जैसे होता है ना, कि आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का बीच बीच में ब्रेकअप होता है, झगड़ा होता है, ब्रेकअप होता है, झगड़ा होता है, वैसे टाइप का ही है। बट यहाँ पे इट इज़ वेरी वेरी लीथल, सो इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट विच इज़ गोइंग ऑन हियर। और इसका एज सच मुझे कोई ज़्यादा कुछ मतलब डाउनफॉल होने का चांसेस मुझे नहीं दिख रहा है, बट स्टिल गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ कुछ न्यूज़ है जिसके बारे में हम बात करेंगे, जहाँ पे गवर्नमेंट जो है अपनी रिसोर्सेज को एलोकेट करने के लिए या उसको बोल सकते हो कि सही तरीके से रखने के लिए, मतलब अपना एक्सेस रखने के लिए वो आपका सारी चीज़ें कर रही हैं। प्राइमरली आपका जब भी कभी वॉर होता है, सुनजू का अगर आपने बुक अगर पढ़ा है, सुनजू का बुक में वही बताया गया है कि अगर आपके पास अगर वॉर में जा रहे हैं तो आपके पास 6 महीने का राशन होना चाहिए। तो अभी 6 महीने का राशन अगर आपको करना है, राशन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ खाने का सामान, आपको राशन चाहिए, आपको ऑयल चाहिए, आपको एनर्जी चाहिए, आपको जो है मैन पावर चाहिए, मेडिसिन चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होती है, लॉजिस्टिकल सपोर्ट चाहिए, गोला बारूद, असला, ये सारी चीज़ें जो है आपको चाहिए होती हैं। और इस जगह पे जैसे आपने देखा है कि आस्ते आस्ते भी फुल फ्लेजेड फ्रंट टू फ्रंट वॉर टिपिकली होता नहीं है। यहाँ पे क्या होता है कि गुरिल्ला वॉरफेयर इज समथिंग विच इज़ गोइंग ऑन, और जो है जिसको आपका चे गुवारा ने, या आपका जो क्यूबन बोल सकते हैं कि क्यूबा में जो रेवोल्यूशन हुआ था वो आपका फेमस करवाया था, वो है गुरिल्ला वॉरफेयर। तो गुरिल्ला वॉरफेयर ही अभी जो है कन्वेंशनल वॉरफेयर का एक तरीका हो चुका है। कन्वेंशनल वॉरफेयर जैसे वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 में क्या होता है, आमने सामने वो लोग जो है लड़ते थे, एक दूसरे को गोली मारते थे, अभी वो नहीं है। जैसे महाभारत में क्या था कि आपका कुरुक्षेत्र में जब दिन शुरू होता है या युद्ध शुरू होता था, बीच में ब्रेक होता था, फिर आपका युद्ध विराम होता था, ठीक है। पर अभी क्या है कि ऐसा नहीं है, आपका पहले हैंड टू हैंड कॉम्बैट होता था, अभी हैंड टू हैंड कॉम्बैट नहीं होता। अभी क्या होता है कि यूए के माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से आप जो है इंटरनेट पे अटैक करते हैं, साइबर अटैक करते हैं, इसी तरीके से जो है आप दूसरे देश का जो फंक्शनैलिटी है उसको आप डिस्टर्ब कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें होती हैं। एंड कन्वेंशनल वॉरफेयर अभी जो जिस तरीके से वर्ल्ड जो है इतना ग्लोबलाइज हो चुका है, कन्वेंशनल वॉर द वर्ल्ड कैन नॉट अफोर्ड। ऐसा नहीं कि आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपका और आपके पड़ोसी का झगड़ा हो रहा है, ऐसा नहीं है, बट स्टिल जो ग्लोब है, मतलब जो पूरा कंट्री है, पूरा जो ग्लोबली जितने भी सारे कंट्रीज हैं वो उसको अफोर्डिंग कर सकते हैं। सो इसलिए जो है आपका ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। तो मुरुगप्पा ग्रुप इज लुकिंग फॉर 3 वे स्प्लिट। सो प्राइमरली यहाँ पे मुरुगप्पा ग्रुप जो है वो आपका कंपनी को स्प्लिट करना चाहते हैं, विच इज़ वेरी गुड। तो ताकि जैसे गोदरेज का स्प्लिट हुआ था उसमें फ़ायदा ये हो जाता है कि आप जो है अपने बिजनेस को और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। आप यहाँ पे जिसके हाथ में जो बिजनेस लगता है उसको वो ग्रो करते हैं, फिर उसको और ज़्यादा वो स्केल अप कर सकते हैं। जब भी यहाँ पे क्लियर डिमार्केशन नहीं होता तो फिर उसमें दिक्कत हो जाता है। पाक विल हैव टू पे फॉर टेरर अटैक्स। सो पाकिस्तान इज क्रिएटेड बेस्ड ऑन रिलीजन, और उसका मेन मकसद है इंडिया को तोड़ना। सो इट वाज अभी भी वो जो पॉलिसी है, स्टेट पॉलिसी जो है वो यही है कि भाई इंडिया को जो है वो तोड़ना है, एंड इट वाज क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। सो आपको ऑलरेडी हिस्ट्री पता है और मुझे भी हिस्ट्री पता है, और यहाँ पे देयर इज दिस, मैं इसको यहाँ पे इस फाइनेंस वाले चैनल पे तो नहीं बोलूँगा, बट आपका जो भी साइड है यहाँ पे, मतलब देयर इज़ नो, अभी आज के ज़माने में ऐसा ऐसा कोई बंदा नहीं है जो मिडिल ग्राउंड में कि पार्टीशन हुआ हुआ अच्छा हुआ, ऐसा कुछ नहीं होता है। आइदर वो दूसरे तरफ की, मतलब दूसरे तरफ के लोगों को मतलब वो करता है कि भाई सावरकर जी की वजह से हुआ या गांधी जी की वजह से हुआ, दोनों एक दूसरे को जो है दोष आरोप करते रहते हैं। सो ये सारी चीज़ें चल रही है। सो अभी ऑनगोइंग है ऑपरेशन सिंदूर जो है वो आपका ऑनगोइंग है, वो डिस्केलेशन एज सच नहीं होगा। एंड अगेन दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग बिकॉज इसका मतलब है कि वी हैव गॉन इनटू अ, जैसे एलओसी में जो है, एलओसी में क्या होता था, आपने सुना होगा कि सीज फायर वायलेशन हो रहा है, सीज फायर वायलेशन हो रहा है। सो वी आर नॉट एट वॉर, बट यहाँ पे क्या होता है कि बट स्टिल वी आर एट वॉर। इसलिए आप देखोगे जो हेविली मिलिटराइज्ड जोन होता है, जैसे आपका नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का हेविली मिलिटराइज्ड जोन है, फिर इंडिया का जो है, इंडिया पाकिस्तान का एलओसी जो है वो दैट इज वन ऑफ द हाईएस्ट मिलिटराइज जोन इन द वर्ल्ड, ठीक है। वहाँ पे आपका असला बारूद ये सारी चीज़ें जो है वो कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है, दोस्त एक दूसरे के
जो जवान है एक दूसरे को जो है गोली मारते हैं, उसकी हत्या करते हैं। सो ये सारी चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे मेन इशू होता है कि अगर आप आर्मी टू आर्मी अगर फाइट करते हैं दैट इज़ परफेक्टली फाइन, बट जब वो आपका सिविलियन पे स्पिल ओवर होता है तब जाके प्रॉब्लम हो जाता है। और क्योंकि यहाँ पे आपका पहलगाम में धर्म पूछ के पैंट उतार के ये सारी चीज़ें की गई थी, उसमें क्या होता है कि ऑलरेडी आपको पता है कि आफ्टर द करेंट गवर्नमेंट की ये मैंने देखा है, आप भी एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं, लोगों में जो है वो एक अग्रेशन आस्ते आस्ते वो ग्रो अप हो रहा है। आई एम नॉट सेइंग दैट इज बैड, आई एम नॉट सेइंग दैट इज गुड, बट यहाँ पे ये होता है कि एक होता है कि जब आप डोसाइल एनिमल होते हैं तो कोई भी आपको थप्पड़ मार के चला जाता है, बट जब आप एग्रेसिव होते हैं कि हाँ एग्रेसिव एज इन आई एम नॉट सेइंग दैट आप ऑफेंसिव रहोगे, बट आप इवन जब आपके ऊपर हमला किया जाता है, कोई अगर आपको थप्पड़ मार के चला जाता है तो जब आप वहाँ पे एग्रेसिवली रिएक्ट करते हैं या सामने वाले बंदा जो आपको ऑपरेशन जो आपको अप्रेस कर रहा है उसको अगर आप कुछ सबक सिखाते हैं या उसका हार्म करते हैं, तब क्या होता है कि म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन होता है, तो लोग एक दूसरे को जो है डिस्टर्ब नहीं करते हैं। सो दैट इज द रीजन बाय न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन होने के बाद भी न्यूक्लियर वॉरहेड को इस्तेमाल इसलिए नहीं किया जाता है, बिकॉज यहाँ पे वही होता है म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन की वजह से जो है आपका न्यूक्लियर जो बॉम्ब होता है, न्यूक्लियर जो आपका वॉरहेड है उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता, बट इट इज़ यूज्ड एज अ डिटरेंट। इससे सबसे बड़ा फायदा मैं ये देख रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म में ये देख रहा हूँ कि हाँ शॉर्ट टर्म में हमारा कुछ स्टॉक मार्केट का जो है मार्केट खराब होगा, ग्रोथ खराब होगा, जो आपका जो जीडीपी का ग्रोथ है वो खराब होने वाला, दैट इज परफेक्टली फाइन, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो स्मॉल डिफेंस इंडस्ट्री है, स्मॉल स्केल जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो अच्छा ग्रो करेगा। जैसे आपने अभी देखा कि ड्रोन्स, बिकॉज आपको ये समझना पड़ेगा कि फाइटर जेट ये सब बनाना अभी करंट सिचुएशन में बनाना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज वो जनरेशन 1, जनरेशन 4, जनरेशन 5 बहुत हाईटेक चीज़ें होती हैं, वो आपका लॉकहीड मार्टिन ये लोग जो है डोमिनेट करते हैं। अगर आप बनाने जाओगे आपके साइंटिस्ट को मतलब मरवा देंगे, तो ये सारी चीज़ें होती है, स्पियोनाज होता है। बट ओवरऑल अगर हम देखें जो छोटा छोटा स्मॉल आर्म्स अगर आप चाहते हो तो वो आप बहुत ही आसानी से जो है मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। जो ड्रोन वाला सिस्टम है वो भी छोटे छोटे आर्म्स ही हैं, स्मॉल आर्म्स के अंडर ही मैं उसको पकड़ूंगा। कामिकाज़ी जो ड्रोन्स है वो भी आपका जो है इन कोलैबोरेशन आप बनाते हैं और वो टेक्नोलॉजी लेके आप कॉपी करके बाद में फिर जो है अपना मैन्युफैक्चरिंग करके ग्लोबल लेवल पे जो है आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बिकॉज आपको समझना पड़ेगा कि वॉर इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव गेम। कोई भी जो वॉर होता है, कहीं पे भी जो रेवोल्यूशन होता है, रेवोल्यूशन मतलब जहाँ पे लोग आते हैं मारपीट करते हैं या खून खराब होता है, इट इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव, वहाँ पे पैसा लगाना पड़ता है। आपको ये समझना पड़ेगा कि रेवोल्यूशन में मे बी आप जो है किसी आइडियोलॉजी को फॉलो करके वहाँ पे जा रहे हैं, अपना प्राण जो है वो त्याग करना चाहते हैं, बट टिपिकली वहाँ पे यू नीड मनी टू सर्वाइव, यू नीड मनी टू रन दैट रेवोल्यूशन। सो दैट इज वाई इसलिए बोलते हैं ना कि आपका फॉरेन फंडिंग हो रहा है, ये सारे जो आपका रेवोल्यूशन हो रहा है, धरना प्रदर्शन हो रहा है, वहाँ पे फॉरेन फंडिंग हो रहा है। तो रीजन बिकॉज आपको जो मास को जब लेके आना होता है ना, मास टिपिकली जो साधारण व्यक्ति होता है उसको आइडियोलॉजी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए जो है आपका स्लेवरी ये सारी चीज़ें जो है आपका इट इज़ रॉन्ग, बट इट स्टिल वर्क्स बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल टिपिकली दे डोंट केयर। और यहाँ पे जब उनको उनका बेनिफिट दिखता है तभी वो आपके साथ जुड़ते हैं। इसलिए आप देखोगे जो रैली होती है, पॉलिटिकल रैलीज होती हैं, वहाँ पे जो लोग होते हैं उनको 500 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये दिया जाता है, मतलब अंडा कड़ी ऐसा कुछ दिया जाता है, पौवा दिया जाता है। रीज़न बिकॉज ताकि वो वहाँ पे आएंगे, क्योंकि उनके पास और कोई मोटिवेशन नहीं है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, तभी आप समझ पाओगे कि फ्री मार्केटिंग, फ्री सैम्पलिंग, ये इट इज़ काइंड ऑफ फ्री सैम्पलिंग, लाइक आप फ्री सैंपल दे रहे हो, दारू का सैंपल दे रहे हो ताकि वो आपके पॉलिटिकल रैली में आए। और उसी तरीके से वो आपके रेवोल्यूशन में तभी ज्वाइन करेंगे बिकॉज उनके पास वो इंसेंटिव होगा। Yes, most of the people, maybe many of the people, most of the people, some of the people are driven by your ideology, but यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग आपके यहाँ पे ज्वाइन करेंगे they will be driven by something or the other. It may be जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी आपका एक्सट्रीमिज्म होता है, या आपका बोल सकते हो कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हो गया, कोई भी आपका जो आपका नक्सल जो है। यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि अभी आपने देखा कि आप बच्चे हैं, आपके यहाँ पे जो है जो अधिकारी है उसने आपका शोषण किया, आपके घर वालों के साथ खराब बिहेव किया, मे बी आपके घर के महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न किया, ठीक है। तो आप बचपन से देख रहे हो, तो वो गुस्सा आपके अंदर है, आप चाहते हो कि इसको मुझे ख़त्म करना है, मतलब जिसने ये यौन उत्पीड़न किया इसको मुझे ख़त्म करना है। तो अभी वो उसको ख़त्म करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ बहुत ही जेनेरिक टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ, आई डो नॉट वांट टू यूज़ दोज एक्सट्रीम टर्म्स। तो यहाँ पे आप उसको खत्म करना चाहते हो, उसको खत्म करने के लिए आपके पास क्या चाहिए, असला बारूद, ये सारी चीज़ें चाहिए। उसी के साथ साथ आपको लीगल प्रोटेक्शन भी चाहिए। अगर आप उनको खत्म करने के बाद अगर आप पकड़े जाते हैं तो फिर यहाँ पे आपको ऊपर केस चलेगा कि आपके केस को डिफेंड करने के लिए, आपको बचाने के लिए जो एक लीगल डिफेंस चाहिए होता है, आपके घर को चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है, तो वो असिस्टेंस आपको चाहिए होता है। तो फिर आप क्या करते हैं, आप देखते हैं कि मेरा ये जो ऑब्जेक्टिव है कि इसको मुझे खत्म करना है, उसके लिए मैं कहाँ पे जाऊँगा, किस तरीके से, किस ग्रुप के साथ अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। सो आई होप आप समझ पा रहे हैं कि फिर यहाँ पे आपके फॉर एग्जाम्पल वो लोग आते हैं, मैं यहाँ पे
स्पेसिफिक ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही करते हैं, बट फॉर एग्जांपल आपको बताया गया कि भाई ये लोग जो है आपका घर लूट रहे हैं, आपका ज़मीन लेके जा रहे हैं, आपको जो है बेघर कर रहे हैं, और ये बाहर से आए हैं, उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, इनको हटाना है। देन आप उनको ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करके मे बी आप मार्च निकालते हैं, मार्च करते हैं, आपके ऊपर लाठी चार्ज होता है, लोग आपको पीटते हैं या पुलिस वाला जो है आपको पीट रहा है, फिर आपके अंदर और जो गुस्सा है वो आपका और बढ़ रहा है, और यहाँ पे जो रेवोल्यूशनरी जो है वो आपको और एगॉन करते हैं और बढ़ाते हैं उसको, फिर आपके हाथ में दे देंगे कि भाई बात करके कुछ नहीं होने वाला है, मौन धरना करके कुछ नहीं होने वाला है, अभी हमें जो है आर्म्स उठाना पड़ेगा। फिर आर्म्स आपको पकड़ाया जाता है, आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, आपको समझाया जाता है किस तरीके से आपका नाइफ को यूज़ करना है, किस तरीके से AK-47 यूज़ करना है, किस तरीके से आपका जो है पिस्टल यूज़ करना है। फिर आपको सबसे पहले एक जन को ख़त्म करने के लिए मतलब द फर्स्ट टाइम यू हैव टू इरेडिकेट समवन, एलिमिनेट समवन। तो फिर उसके बाद आपको जो है यू बिकम वेरी वेरी हार्डन होने के बाद फिर आप रिपीट उसको करते रहते हैं, रिपीट बिजनेस उसको बोलते हैं। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, एंड जस्ट मैं एग्जांपल देना, दैट माइट बी वेरी क्रूड, बट दिस इज हाउ द होल कॉन्सेप्ट वर्क्स। सो वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग कि यहाँ पे डिफेंस इंडस्ट्री बहुत अच्छा ग्रो करेगा। यहाँ पे डिफेंस इंडस्ट्री अगर ग्रो कर पाएगा तो हमारे यहाँ पे तो कॉन्फ्लिक्ट आपका हमेशा चलता ही रहता है। उसी के साथ साथ हमने देखा है कि चाइना बॉर्डर में भी जो है कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। आई सी दैट इज द रीजन भाई अभी जो नेक्स्ट वॉर होगा दैट विल बी वेरी वेरी स्पोरेडिक, छोटा छोटा करके ये जो है वॉरफेयर होने वाला है, और यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर वॉरफेयर भी आपको आस्ते आस्ते आपको देखने को मिलेगा, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एंड मोर और लेस अगर हम देखें, सो अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी डन एट द बॉर्डर स्टेट्स, एक इन्वेस्टमेंट होगा। दूसरा है डिफेंस इंडस्ट्री बहुत अच्छा ग्रो करेगा। तीसरा है कि जो आपका R&D है, जहाँ पे पैसा डालना पड़ता है, वहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। लिटरली आई एम नॉट सेइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बट रिप ऑफ एंड डुप्लीकेट, जैसे आप चाइना जो करता है रिप ऑफ एंड डुप्लीकेट करता है, उसी तरीके से इंडिया में भी जो है हम कोलैबोरेट करके कर सकते हैं, नहीं तो ब्लेटेंटली रिप ऑफ एंड डुप्लीकेट के माध्यम से हम हमारे जो डिफेंस सेक्टर है उसको ग्रो कर सकते हैं। इन मार्केट्स कुड स्टार्ट अ रिलीफ रैली अमिड इंडिया पाक पॉज, तो यहाँ पे रैली एज सच आपको नहीं देखने को मिलेगा, बट वो वही इट विल बी वेरी वेरी स्टैटिक, बिकॉज वॉर जब भी होता है तो आपका पैसा जो है वो पलायन करता है, जो इजी कैपिटल होता है वो पलायन करता है फॉर ऑब्वियस रीजन। बट अभी क्योंकि DIA इज द लार्जेस्ट स्टॉक होल्डर इन इंडिया राइट नाउ करंट मार्केट में, सो मार्केट उतना नहीं गिरेगा, जितना भी आप बेचना चाहोगे उतना ज़्यादा नहीं गिरेगा, एंड ये हल्का फुल्का आपको बुलिश आपको सेंटिमेंट देखने को भी मिल सकता है। इंडिया हैज़ 5 years टू बिल्ड चाइना +1 सप्लाई चेन, ये बहुत डिफिकल्ट है। चाइना +1 10 नहीं, यहाँ पे एक और 5 डालना पड़ेगा, और यहाँ पे और जिस लेवल का करप्शन है वहाँ पे और एक 2 लगाने से आई वुड नॉट बी सरप्राइज। तो आपको चाहिए टाइम एंड करप्शन आपको हटाना पड़ेगा। और इंडिया में जैसे हमने देखा कि अगर हम ये देखें, इस बेल्ट में आपका सबसे ज़्यादा ग्रोथ होगा या ग्रोथ हो रहा है। इस बेल्ट में आपका गुजरात है, इस बेल्ट में आपका महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, ठीक है, यहाँ पे आपका AP है, ठीक है, AP के साथ साथ OD है, OD मतलब उड़ीसा है, और होपफुली यहाँ पे कभी बंगाल भी आपका इसमें इंक्लूड होगा। और ये जो दिल्ली जो है दैट इज़ दी हब, बट स्टिल इट इज़ गुड फॉर सर्विसेज, एंड बिकॉज ये नेशनल कैपिटल है तो यहाँ पे पॉलिटिकल जो आपका मूवमेंट होता है यहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, ये चीज़ आपको देखने को मिलता है, इसलिए दैट इज़ द रीज़न वाई दिल्ली विल ऑलवेज बी पॉपुलेटेड एंड इट विल हैव दैट इंपॉर्टेंस। बट ओवरऑल अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो बेल्ट है हमारा वेस्टर्न बेल्ट है, और ये जो पेनिनसुला है दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। चलो मूव करते हैं। Danone P 30% जो है वो आपका एपिगामिया में वो परचेज करेगा, एंड एक्वायरिंग वर्लिन वेस्ट शेयर होल्डिंग। सो जैसे आपको पता है कि एपिगामिया के जो फाउंडर है ही डाइड ऑफ एन हार्ट अटैक, तो उनकी आत्मा को शांति मिले। बट अगेन बहुत अच्छा ब्रांड है, अच्छा गेम खेल रहे हैं, सो गुड फॉर देम। गोदरेज जो है 40 करोड़ का हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च करने वाला है, एंड विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली दे विल बी रेजिंग मनी। तो ये मार्केट को अच्छे तरीके से जो है वो कैप्चर करना चाहते हैं। रेसिडेंशियल मॉर्गेज सिक्योरिटीज में रीशेप रियल्टी, सो यहाँ पे लिस्टिंग ऑफ रेसिडेंशियल मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज, दैट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये आपको समझना पड़ेगा कि लिस्टिंग ऑफ रेसिडेंशियल mortgage backed securities which is backed by residential mortgage या residential जो loan है, and it's very interesting because RMBS are financial instruments that allow banks or finance companies to raise money, यानी जो होम लोन्स है, होम लोन्स को वो कन्वर्ट करेंगे ट्रेडेबल सिक्योरिटीज में।
तो अगर होम लोन फॉल करता है या फेल करता है तो फिर आपको जो सिक्योरिटी है वो भी फेल करेगा। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज यहाँ पे जिस तरीके से पैसा चाहिए भाई, ये लिक्विडिटी चाहिए, पैसा चाहिए, तो ये अच्छा चीज़ है, ये बहुत अच्छा चीज़ है। एंड इसको किस तरीके से जो कंपनीज है उसको यूज़ करेंगे, प्राइमरी जो बैंक्स हैं, एनबीएफसी भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। बैंक जो है वो डेफिनेटली अपने जो लोन बुक को इम्प्रूव करना चाहेंगे, दे वुड बी लुकिंग टू रेज मनी एंड दे विल बी यूजिंग देयर आरएमबीएस टू डू दैट, सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। एक्सेस टू कैपिटल आपका बढ़ेगा और उसी को यूज़ करके और ज़्यादा लोन देंगे। बट यहाँ पे वही है ना, द क्वालिटी ऑफ लोन हैज़ टू बी वेरी गुड, नहीं तो फिर बाद में जो है इशू हो सकते हैं। ट्रैवल कंपनीज के ऊपर जो है रीड आउट कर रहे हैं, सो बेसिक स्टाफ आपको ऑलरेडी पता है, इसमें बात नहीं करूँगा मैं। एंड नेक्स्ट राउंड ऑफ यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट टॉक्स फ्रॉम टुडे, सो एफटीए आपका मोस्ट प्रोबेबली कपल ऑफ मंथ्स के अंदर वो क्लियर हो जाएगा। इंडिया एंड ईयू का जो आपका ईयू और ब्रिटेन आफ्टर ब्रेक्सिट वो निकल गया था, सो वो अभी आपका ईयू में फॉल नहीं करता है। सो ईयू के साथ इंडिया का आपका फ्री एफटीए बहुत ज़्यादा मैंडेटरी रीजन बिकॉज वी कैन एक्सपोर्ट अ लॉट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द यूरोपियन यूनियन। और यहाँ पे ऑलरेडी आपने देखा था कि भैया कि यूएस वाला जो है हर जगह जो है टैरिफ वाला गेम खेल रहा है, तो इस जगह पे Europe wants a very stable partner which will be replacing China, तो इसलिए एफटीए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपी जो है 63,000 करोड़ जो है वो एक्साइज से उठाना चाहता है। एक्साइज प्राइमरी आपका अल्कोहल एंड फ्यूल, सो फ्यूल तो वो स्टैगनेंट रहेगा, वो उतना कंसिडरेबली वो चेंज नहीं होने वाला है। बट यहाँ पे आपका वो दारू से जो है वो 63,000 करोड़ जो है वो उठाना चाहते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एंड यूपी वाले आपका यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन है जो दारू पीते हैं, सो आप यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूट जो है वो कर सकते हैं। Agriculture, manufacturing, services push and climate action key to growth, says CIA president. So agriculture तो है ही, agriculture after a point of time ये growth नहीं कर पा रहा है। Manufacturing is very much required, services तो already है यहाँ पे, but let's see किस तरीके से वो करेंगे। गवर्नमेंट टू गेट प्री-एम्पशन राइट ओवर ऑयल एंड गैस इन केस ऑफ इमरजेंसी, तो वॉर का भी फुल टाइम वॉर, फुल स्केल वॉर का जो है प्रिपरेशन चल रहा है। यहाँ पे यही है कि अगर कोई वॉर होता है तो फिर इस जगह पे जो ऑयल या गैस का यानी एनर्जी का रिक्वायरमेंट जो है फुलफिल कर पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि भाई गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो रहेगा कि भाई आपके पास जो होता है ना राशनिंग, वो चीज़ जो है वो कर पाएंगे, यानी आपके पास वो हक नहीं होगा कि आप जितना मर्जी जो है वो तेल खरीदो, बिकॉज तेल का तो स्केर्सिटी हो जाएगा, खाने का स्केर्सिटी हो जाएगा। तो ये है स्विगी राइड्स ऑन बोल्ट टू ड्राइव अप ग्रोथ। सो ग्रोथ तो हो रहा है ये, मतलब स्पेसिफिक एरियाज में, यानी टीयर 1 सिटीज़ में ही ग्रोथ करेगा, जो ब्लिंकिट ने किया है। ब्लिंकिट ने बहुत अच्छा मार्केट इसको कैप्चर करके रखा हुआ है। एंड जो ब्लिंकिट इज़ दी यू नो वन ऑफ द की कंट्रीब्यूटर्स टू जोमेटो। तो उसी जगह पे स्विगी भी इस पर गेम खेलेगा। जैसे मैंने बताया था कि स्विगी जोमेटो और प्राइमरली कुरियर कंपनीज, ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज, रैपिडो भी इसमें गेम खेलेगा। सो ये चीज़ें जो है आप देख सकते हैं वहाँ पे, नॉट अ बिग डील टू बी ऑनेस्ट। कनाडा बैंक जो है 50 करोड़ कॉर्पोरेट लोन में डालेगा बिकॉज उसको अपना लोन बुक इम्प्रूव करना है। एंड ये भी बहुत अच्छा चीज़ है, 50,000 करोड़ जो है वो आपका कॉर्पोरेट्स को लेंड करेंगे। नाइस, मतलब अभी कैपिटल फ्यूज़ करना है, कैपिटल इन्फ्यूज़ करना है। गवर्नमेंट वही चाहता है कि भाई कैपिटल आए मार्केट में, ठीक है, मार्केट में कैपिटल आए और वो लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट, प्राइमरली लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो करना चाहते हैं, उसके लिए तो चाहिए। एंड ऑलरेडी इसके बारे में हमने बात किया है, यूएवी, बिकॉज इफ़ यू लूज द सोल्जर दे आर वेरी एक्सपेंसिव। लूजिंग अ लाइफ इज ऑब्वियसली इट डज नॉट हैव अ वैल्यू, बट लूजिंग अ सोल्जर इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। रीज़न बिकॉज यहाँ पे एक तो होता है कि आपको फॉर एग्जांपल अग्निवीर का कॉन्सेप्ट आपको अगर पता होगा कि अगर आप ऑन ड्यूटी अगर आप शहीद हो जाते हैं, अगर इफ़ यू डाई ऑन ड्यूटी, देन आपको जो है आपके फैमिली को कंपनसेशन दिया जाता है, आपको मेडिकल फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें, आई होप मेडिकल फैसिलिटी शायद से दिया जाता होगा, और बहुत सारे बेनिफिट्स जो, सो इट कॉस्ट मनी राइट टू द गवर्नमेंट। तो उस जगह पे अगर आप एक यूएवी अगर 15 लाख तो नहीं होगा बट जो भी हो 15 लाख भी अगर पकड़ते हैं, तो 15 लाख का अगर यूएवी अगर लगाते हैं और ठीक है, और उसको कोई भी फॉर एग्जांपल बैंगलोर में टेक जो बैठा हुआ है ना ऑफिस में, वो चला सकता है, वो ऑपरेट कर सकता है। एक्चुअली में अमेरिका वाले ऐसे ही होते हैं, ऑफिस में बैठ के यूएवी चलाते हैं, वो उसी से बम गिराते हैं। बराक ओबामा के टाइम ये बहुत चलता था कि अफगानिस्तान में शादी हो रहा है, यूएस में कोई बॉस्टन में शिकागो में कोई बैठा हुआ है, बम फेंक रहा है वहाँ पे, पूरा बाराती को पूरा पंडाल के साथ उड़ा दिया, एंड 100 लोग मारे गए हैं। सो बराक ओबामा के टाइम ये बहुत हुआ है, एंड अभी तो बहुत कम हुआ है, बराक ओबामा के टाइम में बहुत होता था। तो दिस विल बी द नेक्स्ट वॉरफेयर बिकॉज यू डो नॉट वांट योर पीपल टू डाई, स्पेशली सोल्जर्स तो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है।
बट यू डोंट वांट योर ओन पीपल टू डाई, यू वांट अदर पीपल्स, उनको डैमेज ज़्यादा होना चाहिए, तो उसमें यूएवी विल प्ले अ वेरी वेरी बिग रोल. Z plans to allocate 40% of free cash flow for core business activities. So Z is looking to compete with Reliance again, and I hope and wish them all the luck. And किस तरीके से वो स्ट्रेंथन करेंगे, बिकॉज स्टार तो है, वो तो स्टार जो है वो तो आपका जियो ने हजम कर लिया है, ठीक है, बाकी सबको जो है जियो हजम कर रहा है, बट जी जो है वो हमेशा खड़ा है. सो जी इसलिए मुझे पसंद है बिकॉज जी सबके साथ कम्पीट करता है. आईपीएल का जो कॉन्सेप्ट है, आपको अगर पता नहीं है, आईसीएल बोल के एक चीज़ जो है, कॉन्सेप्ट जो है आपका सुभाष चंद्रा ने शुरू किया था. उसके बाद बहुत घबलाबाजी हुआ, मतलब बहुत जो है बीसीसीआई ने बोला कि ऐसे आप कैसे कर सकते हो, पैरेलली आप कैसे चला सकते हो, पॉलिटिक्स तो है ही उसमें. उसके बाद आईसीएल खत्म हो गया, जो प्लेयर्स आईसीएल में थे उनको जो है आईपीएल में बैन कर दिया, बीसीसीआई ने बैन कर दिया. फिर आईपीएल जो है वो खुला, आईपीएल अभी नाउ इट हैज़ बिकम हिस्ट्री. इट इज़ नॉट, इट हैज़ नॉट बिकम हिस्ट्री, it has created history and ICL has become part of history. So ICL definitely study कीजिएगा. So Z always has been competing. और सुभाष चंद्र का अगर आप ऑटोबायोग्राफी पढ़ोगे, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. एंड चलिए नेक्स्ट देखते हैं. सेंट्रल बैंक think a few dollars less will do. So central bank around the world they are moving away from US dollar because US dollar कभी भी जो है आपका डीवैल्यू हो सकता है, या यूएस डॉलर अगर बैंकरप्ट हो जाता है, इट इज़ नॉट बैक्ड बाय एनीथिंग, यूएस डॉलर इज नॉट बैक्ड बाय एनीथिंग. दैट इज़ द रीज़न वाई जो फिजिकल चीज़ें होती हैं, जैसे गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया, मेटल्स हो गया, मेटल्स पे ज़्यादा आपका फोकस किया जा रहा है, विच कैन बी सोल्ड, विच हैज़ सम इंट्रिंसिक वैल्यू. इंडियन स्टार्टअप्स हैव बैक्ड $500 million इन नोटेबल सर्च, वेरी गुड. और यहाँ पे फैमिली को 50 million, फैमिली को जो है आपका $40 million का फंडिंग मिला है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. बट ये आपका वही हो जाता है $40 million, मतलब एज अ ज़्यादा डिस्टिंक्शन मुझे दिख नहीं रहा है, बट स्टिल हाउ दे आर गोइंग टू मेक मनी देयर, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. लाइफस्टाइल ब्रांड बनना पड़ेगा तो आपको इस जगह पे. सो एनीवे दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. सारा जो न्यूज़ है आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा. सो बेसिक न्यूज़ था आज जो मैंने आपके लिए कवर कर दिया. एंड या दैट्स अबाउट इट. थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. और ज़्यादा कुछ न्यूज़ था नहीं, अगर होगा तो डेफिनेटली मैं कवर करूँगा आपके लिए. एंड स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं आपके साथ कल. और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा. बाय.